आज न सिर्फ हम लेकिन जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं ये मांग कर रहे थे कि किस तरह से दलितों के खिलाफ निरंतर, आज मैं माइनॉरिटीज़ का नहीं लाना चाहता हूं, माइनॉरिटीज़ का मैं परसों बोल चुका हूं, लेकिन उसके साथ साथ जो दलितों के साथ सलूक हो रहा है देश के विभिन्न क्षेत्रों में, देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे और गुजरात लेटेस्ट उसकी मिसाल थी और उस पर गतिरोध सुबह से ही चल रहा था। और यही वजह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी विरोधी दलों ने, जितने भी विरोधी दल के हमारे साथी हैं जो सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर ये मांग की थी कि कल जो दलित हमारे हैं भाई पूरे देश में और गुजरात को लेकर उस पर चर्चा होनी चाहिए। और आप मौजूद थे, चेयर का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने कल डिस्कशन मान लिया। लेकिन सर इस बीच में जो आधा घंटा एक ऐसी खबर आई है जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे मतभेद हो सकते हैं मायावती जी से पॉलिटिकली, लेकिन महिलाओं के बारे में और दलित महिलाओं के बारे में इस तरह के शब्द कोई पार्टी, राजनीतिक दल और पदाधिकारी करे, वो भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग पार्टी के उपाध्यक्ष स्टेट के, उनका एक स्टेटमेंट आया है। Let me listen. Let me listen. I will come. Let me understand what it is, please. सर एक ऐसा आपत्तिजनक स्टेटमेंट आया है कि उसे मैं उसके शब्द नहीं, उनके कैरेक्टर पर अगर कोई किसी पार्टी का हो, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अपोजिशन का हो, लेकिन एक महिला पर उसके कैरेक्टर के बारे में स्टेटमेंट दे, और एक एमपी भी है और दलित भी है, इसको कभी चीफ मिनिस्टर रही है 3-3, 4-4 बार, उसके खिलाफ अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए तो वो उस इंसान की पार्टी की मानसिकता बताता है कि मानसिकता कहां जा गई कि अब उनके लीडरों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये बहुत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट है। माननीय लीडर ऑफ द हाउस है, यहां मैं इनसे चाहूंगा कि ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को, मैं उसमें ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी का उसमें कसूर है, लेकिन ऐसी इंसान की मानसिकता रखने वाली को मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी पे किसी पद में कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ये मेरी निवेदन है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा, शायद आइंदा ऐसी हरकतें वो कभी नहीं करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी उनकी ये आदत है